क्या आपको पता है कि आज हर जगह लड़ाइयाँ हो रही है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि आज हमें घबराना नहीं है बल्कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है। आपको पता है लड़ाइयाँ हो रही है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। हमें इस वक्त प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ये दिन दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, यानी अंत का दिन बहुत जल्द है और प्रभु यीशु मसीह बादलों से आने वाला है। ये चिन्ह दिखाते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से कुछ बातों को देखते हैं कि बाइबल हमें इनके विषय में क्या बताती है। मत्ती 24:6 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ये हमें बाइबल बताती है और आज आप लोग ये सब चीजें देख रहे हो। और बाइबल हमें बताती है कि हमें घबराना नहीं है बल्कि हमें हौसला रखना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना है, हमें उस समय घबराना नहीं है। ये निशानी क्या है? ये निशानी है अंत के समय की। यानी आप लोग समझ जाओ कि जब ये सब चीजें होने लग जाए तो अंत नजदीक है। आपको पता है पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी तक उसकी खबरें चल रही है, और फिर इजराइल और गाजा का युद्ध हुआ, अब ईरान अमेरिका इस्राइल अरब देशों में युद्ध की चर्चा हो रही है। हम सबको देखना और सुनने को मिल रहा है। यानी तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आप लोग ये सुन रहे हो, आप लोग टीवी देख रहे हो, आप लोग अखबारों में देख रहे हो, न्यूज चैनलों में ये सब चीजें देख रहे हो आप कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। ये सब चीजें हमें दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और बाइबल हमें यह भी बताती है जब ये सब चीजें होगी तो अंत नहीं होगा। यानी ये चिन्ह हैं परमेश्वर के आने के, प्रभु यीशु मसीह के आने के। ये चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह अब जल्दी आने वाला है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको किसी और जगह ये सब चीजें नहीं मिलेगी, आपको पता है बाइबल में मिलेगी। आपको पता है लोग आज की खबरें कल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल हमें जो सालों सालों से होने वाला है, कई सालों से होने वाला है, बाइबल हमें वो बताती है कि उस समय क्या होगा या क्या होने वाला है। ये सब बाइबल हमें बताती है। यानी बाइबल सत्य को बताती है। हमको इनको देखकर घबराना नहीं है बल्कि हमें प्रार्थना करनी। क्या करना है? हमें इन सब चीजों को देखकर घबराना नहीं है कि लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहा है। हमें इन सब चीजों को देखकर घबराना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, लोग अखबार को पढ़कर जानते हैं कि क्या चीज हुई, लेकिन हम बाइबल को पढ़कर जान जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और किस वक्त क्या चीज होगी। हमें यह सब चीजें पता होती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त घबराना नहीं है बल्कि हमें प्रार्थना करनी है। आपको पता है आज एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है। यानी ये चिन्ह बताते हैं कि तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज आप लोग अखबारों को देख लीजिए, आप आज लोग न्यूज चैनल पर देख लीजिए, सब जगह ये खबरें फैली हुई है कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश को खत्म करना चाहता है। ये सब चीजें होंगी क्योंकि ये सब चीजें बाइबल हमें बताती है। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि उस समय अंत नहीं होगा। और मत्ती 24:7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है और राज्य पर राज्य, जो आज खाड़ी देशों में युद्ध देखने को मिल रहा है, अब उसकी वजह से ही लोगों को गैस पेट्रोल डीजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है ये सब चीजें क्यों हो रही है? यानी अकाल पड़ रहे हैं। जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से लोगों को गैस पेट्रोल डीजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो बाइबल हमें बताती है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, आप लोग उन सब चीजों को होते हुए देख रहे हो। ये अकाल का समय ही तो है। लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, लोग पेट्रोल डीजल के लिए तरस रहे हैं कि अकाल पड़ रहा है।
यानी बाइबल जो हमें बताती है, बाइबल हमें सत्य बताती है। लोगों को घर पर खाना बनाने पर मुश्किलें हो रही है। जो गैस सिलेंडर था वो गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा। यानी ये दर्शाता है कि जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। और बाइबल में जो वचन लिखा गया वो बाइबल हमें सत्य बताती है, और उस वचन को आप लोग आज पूरा होते हुए मेरी प्यारे में से बाइबल देख रहे हो कि ये सब चीजें पूरी हो रही है। यानी जो बाइबल हमें बताती है वो चीजें सब आने वाले समय में पूरी होते हुए आप लोग देखोगे। आप किसी भी पुस्तक को पढ़कर देख लीजिए, लेकिन जो बाइबल हमें बताती है वो सत्य बताती है। और आज आप लोग देख रहे हो कि खाड़ी देशों में युद्ध देखने को आपको मिल रहा है, और जिसकी वजह से गैस, पेट्रोल, डीजल की समस्या आपको देखने को मिल रही है। और आप लोग देख रहे हो कि अकाल की वजह हो चुकी है। यानी जो वचन हमें बता रहा है वो सब चीजें पूरी हो रही है, चाहे कैसे भी पूरी हो रही है, क्योंकि बाइबल में जो चीज लिखेगी वो सब चीजें पूरी होनी लाजमी है। लोगों को घर पर खाना नहीं बन पा रहा है, ये किसी अकाल से कम नहीं है। यानी लोगों को घर पर खाना बनाने में इतनी समस्या हो रही है, क्योंकि जो सिलेंडर था वो सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है लोगों को। और लोग खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इन सब चीजों से चलते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यानी जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ये सब चीजें आपको एक देखने को मिल रही है कि आप लोग इन सब चीजों को देख रहे हो। यानी जो बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें सत्य बताती है। जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, जगह जगह अकाल को आप लोग देख रहे हो। इससे ज्यादा आप लोगों को और क्या चाहिए। यानी लोग आज की खबरें कल पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग आने वाली खबरों को पहले से जान लेते हो कि इस संसार में क्या होने वाला है, इस संसार में आगे जाके क्या होगा। ये सब चीजें हमें बाइबल बताती है। और मत्ती 24:8 में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। मेरे प्यारे मसीह बहनों, आज आप लोगों को जगह जगह देख रहे हो कि लोग भटक रहे हैं। कैसे भटक रहे हैं, किसके लिए? क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और ये सभी यीशु मसीह के आने का चिन्ह दिखा रही है। ये पीड़ों की शुरुआत है जो सबको सहनी है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है, और पीड़ों की शुरुआत मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों हो चुकी है। ये सबको सहनी पड़ेगी, और आपको पता है अंत निकट है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको हर वक्त प्रार्थना में लगे रहना है। अगर आप चाहते हो कि आपको इन पीड़ों का सामना ना करना पड़े, तो आपको प्रार्थना में लगे रहना है। यानी जो लोग आज बाइबल को सत्य नहीं मानते, वो लोग आज देख सकते हैं कि ये बाइबल में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सब चीजें पूरी हो रही है। यानी पीड़ों का आरंभ हो चुका है। लोगों को आप देख रहे हो कि लोग कैसे भाग रहे हैं। लोगों को आप देख रहे हो कि लोग सिलेंडर के लिए कैसे भाग रहे हैं। और आपको पता है गैस, पेट्रोल, डीजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी लोगों को पीड़ों का आरंभ हो चुका है। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है मेरे प्यारे मसीह भाइयों। जब जब संसार में ये सब चीजें आती है, कुछ भी ऐसी सब चीजें आती है, तो समझ लेना प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट होने वाला है। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको क्या करना, आपको प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर की ओर निकट जाना है। और पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, ये सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहे। परमेश्वर के लोगों को सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने गांव के लिए, शहर के लिए, राज्य और अपने देश के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए कि किसी को समस्या का सामना ना करना पड़े। ये प्रार्थना कौन करेगा? ये प्रार्थना हम और आप करेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप लोग प्रार्थना कर रहे हो? बहुत से लोग हैं जो लोग इन सब समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, लेकिन बहुत से लोग इन समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। हमें इन समस्याओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सब चीजें आने वाली है। यानी जो बाइबल हमें बताती है कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग उन सब चीजों को होते हुए आज देख रहे हो। आपको पता है अब सब बातों का अंत क्या है? निकट है। आपको क्या रहना है? आपको हर वक्त सावधानी से रहना है, संयम से रहना, आपको प्रार्थना में हर वक्त लगे रहना है। इस संसार में कोई भी इन सब समस्याओं को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो इन सब समस्याओं को दूर कर सकता है। आपके जीवन में चमत्कार कौन कर सकता है? आपके जीवन में चमत्कार प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, और कोई भी इंसान आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। आपको पता है आज जगह जगह अकाल पड़े हुए हैं, जगह जगह लोग भागा दौड़ी में हैं। लोग सोच रहे हैं कि हमारा काम
कैसे हो जाए। लोग सोच रहे हैं हमें सिलेंडर कैसे मिलेगा, हमें पेट्रोल डीजल कैसे मिलेगा। लोग इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है जब ये सब चीजें होने लगे तो समझ लेना प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और आज आप लोग देख रहे हो कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है। ये सब चीजें हमें दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। और बाइबल हमें बताती है कि उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक ट्रेलर है और आप लोग इन सब चीजों को होते हुए आज देख रहे हो। अब हमें ये सब चीजों में क्या करना चाहिए? हमें इन सब चीजों में घबराना नहीं है, बल्कि हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमें देश के लिए, हमें राज्य के लिए, हमें उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह है जो इन सब चीजों को हटा सकता है। बाकी इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन समस्याओं को हटा सके। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।